आप सभी को जय माता दी की। आज हम आपको लेकर आए हैं धूणी माता मंदिर शक्तिपीठ डबोक नाहरा मंगरा उदयपुर राजस्थान। आज 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन धूणी माता में धार्मिक आयोजन होना है। आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज जी श्रीमाली जी द्वारा आयोजित ये भव्य कार्यक्रम का हम आनंद लेंगे। एक शाम माता रानी के नाम भव्य भजन संध्या एवं पाठोत्सव एवं महाहवन एवं महाप्रसादी ध्वजारोहण सहित कई कार्यक्रम संपन्न होंगे। बड़ी संख्या में भक्तों का तांता जो है यहाँ लगने वाला है और हर साल धर्म प्रेमी और प्रकृति प्रेमी मनुष्य प्रेमी आदरणीय जगदीश राज श्रीमाली जी हमेशा इस मंदिर के प्रति समर्पण भाव और इस मंदिर के विकास में हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। आप राज्य मंत्री रहते समय भी इस मंदिर पे विकास कार्यों को लेकर बहुत ही अच्छी पहल की गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की ज्योति को जलाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन की जागृति के लिए आप बहुत ही कदम उठाते रहते हैं। और आज के इस प्रसंग में, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। कई धर्म प्रेमियों से, संगीतकारों से, सुरलेरियों से, समाज सेवियों से और बहुत ही प्रबुद्धजनों से आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक से बढ़कर एक दृश्य आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप सभी का झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ और भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल एवं फेसबुक पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वो बड़े भक्त निराले होते हैं जिनको माता याद करती है, वह दौड़े दौड़े चले आते हैं। माता जिनको याद करे वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। आज का ये दिन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, तो बने रहें वीडियो के साथ। बहुत ही खूबसूरत क्षण आज आपके बीच में है माता रानी के इस मंदिर में, और इस मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक बातों के बारे में आज आपको बहुत ही गहराई से जानने का मौका मिलेगा। आज हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज जी श्रीमाली हमारे बीच में हैं, जो कि वो इस मंदिर से जुड़ी और इस मेवाड़ से जुड़ी और झीलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहें। ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ये धर्म जागरण और हमारी संस्कृति को समझने के लिए वीडियो हमारे लिए वीडियो ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी आस्था है। और हम सब मिलकर इस सनातन चेतना में भागीदारी आहुति लगा रहे हैं। आप सभी को जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता दी। आइए सुंदर विचारों के साथ जगदीश राज जी श्रीमाली उदयपुर पूर्व राज्य मंत्री एवं मजदूरों के बोलो माँ हिंगलाज भैरू भवानी दरबार की जय। ये माँ जगदम्बे का दरबार है और माँ के साथ भैरूदास विराजमान है। ये भैरू भवानी का दरबार कहलाता है। और ये एक तरफ धूणी माता और एक तरफ राज भैरव, और इसके पीछे धूणी है जो अखंड धूणी है, जो बराबर जलती है। और उनके पीछे अखंड ज्योत है, जो हिंगलाज की ज्योत है, जो पीछे अखंड जल रही है। और ये माँ का दरबार की स्थापना 500 साल से भी ज़्यादा, जब महाराणा उदय सिंह जी उदय सागर को बना रहे थे, उन दिनों में जगन रावल जी गुरु उदय सागर की पहाड़ियों पे विराजमान थे। और तब वहाँ पर पाल बनने की वजह से नीचे कई छोटे मोटे 8-9 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे। तो वो डूब क्षेत्र में आने वाले गांव वासियों ने जब जाकर जगन रावल जी गुरु को निवेदन किया कि गुरु जी ये हमारा बांध बंधेगा तो हमारा गांव उजड़ जाएंगे, तो हमारी मवेशी कहाँ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हमारे रहने का कहाँ ठिकाना होगा। तो गुरु जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये बांध की पाल मैं नहीं बनने दूंगा। और इस तरीके से हजारों मजदूर सुबह काम पे लगते थे, शाम को चले जाते। गुरु जी अपनी शक्तियों के आधार पर वो शाम को धागा खींचते गोदड़ी में से और पाल डस जाती। ये क्रम कई महीनों तक चला। दरबार बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सेना को बिठा दिया चौकीदारी पे, मसाले लगवा दी, और उसके बावजूद भी
जब वो क्रम नहीं रुका और वो चिंतित रहने लगे, तब उस समय में महारानी साहिबा को सुबह एक स्वप्न में दिखाई दिया कि उस पहाड़ी पे, धूनी पे एक संत बैठे हुए और वो तपस्वी है और हो सकता है इस समस्या का निदान आपको वो दे सके। तो जैसे ही उदय सिंह जी को जब ये रास्ता दिखा तो वो दौड़ पड़े, गुरुजी के चरणों में जाके नमन किया। तो गुरुजी ने आक्रोशित होकर कहा, कारे उदिया तू मेवाड़ो मालिक कदी बन गयो? मेवाड़ो मालिक तो एकलिंग ना आते, तू तो खेतरो हिजारी थने खेत कमावा दीदो है, तो खेत कमावा वालो तू खेतरो मालिक नहीं है। और यदि तू खेत कमावारो काम करे जटा तक तो ठीक है, लेकिन खेत में जो वस्या तका वणा ने तू उजाड़े, यो खोटा काम करे तो अणी खोटा काम रे लिए तो पचे पाल ढसेगा ज, पाल चलेगा नहीं। थने अणा लोगा ने पहला वसावना था और पचे पाल वणावनी थी। महाराणा साहब ने अपने कान पकड़े, गलती को महसूस किया और उसके बाद महाराणा साहब ने जो अंदर बसे हुई जनता को बाहर शिफ्ट किया। मेड़ता, डबोक, बीचड़ी, साकरोदा, मीठा नीम, ये सारे गांव शिफ्ट किए और वहां उन्होंने कहा अब तू आना। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की पहली किरण से जो चट्टान पे प्रतिबिंबित हुई, उन्होंने वहां उदय सागर भैरू नाम के स्थान, जो राज भैरव के रूप में जो यहाँ विराजमान है, उनका स्थान वहां पर स्थापित किया और उन्होंने कहा यहां से तेरी पाल की अब चुनना शुरू कर। तो आप जाएंगे उदय सागर, तो उदय सागर भैरू के वहां से पाल चलती है जो घूम के पाल बनती है। वहां से गुरुजी ने कहा जब बस्ती उजड़ गई तब इस पहाड़ी पे मैं क्यों रहूं। वो बेड़च नदी पैदल 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 आगे बढ़ते गए। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के समय में सूर्य की किरण नदी के किनारे पर एक पत्थर पर प्रतिबिंबित हो रही थी। तो गुरुजी ने उसका रुद्राभिषेक करके शिव स्थापना की, जो नांदवेल महादेव के नाम से मशहूर है। उन्होंने 3-4 साल वहां 3-4 घंटे तक तपस्या की, रुद्राभिषेक किया। शाम को 5 बजे के करीब वो वहां से रवाना हुए और सीधा इस डायरेक्शन में आए नाहर मंगरा की पर्वत की इस चोटी पर। उन्होंने गोधूली वेला में अपना चिमटा गाड़ कर ये धूणी माता की स्थापना की, धूणी की स्थापना की, जो बाद में जाकर धूणी माता और भैरवनाथ, उदय सागर भैरू और धूणी माता, ये दोनों का स्थान है। धूणी पीछे जो अखंड चलती है और धुणेश्वर महादेव जिसका कल पाटोत्सव है, जो नांदवेल महादेव के शिव का प्रतीक है। तो ये तीन, उदय सागर के प्रतीक राज भैरव जी है, धूणी के प्रतीक धूणी माता है और नांदवेल महादेव के प्रतीक धुणेश्वर महादेव है। ये कल पाटोत्सव जो आयोजन हो रहा है, जिसमें माता जी के आंगी सिंह में माँ की आरती हर रविवार की प्रथम आरती, मंगला आरती में विगत 40 जो पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसकी तू सेवा कर। तो ये रास्ता नहीं कैसे लावे। तो यहाँ पर माँ ने ऐसा चमत्कार दिया कि यहाँ से सीधा ये स्थापना हुई और ये नीचे जो मंदिर मैं आपको बताऊंगा जिसका पाटोत्सव कल है, वहां पर आप देखेंगे कि एक हमने बहुत ही लाल पत्थरों का मंदिर बनवाया। हालांकि छोटा मंदिर है पर बहुत सुंदर मंदिर है, जिसमें आप देखेंगे कि भगवान शिव परिवार के साथ विराजे हुए राम दरबार, अपने राम लक्ष्मण सीता मैया हनुमान जी के साथ विराजमान है। राधा कृष्ण की मूर्ति है, गणपति जी की है और शनिश्चर भगवान की। ये सारे पाटोत्सव जो कल होने जा रहा है, ये बहुत ही यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पहाड़ी को एक टूरिस्ट पर्यटक तीर्थ स्थल के रूप में जब मैं मंत्री, ये गणपति जी, ये शिव परिवार, ये सभी आप देखिए कि कितना मनोरम दृश्य है। ये सुंदर मंदिर, ये सारे रेड स्टोन से बना हुआ, और आप देखिए कि ये इनकी कृपा से कल पाटोत्सव है। यहाँ शिव रुद्राभिषेक होगा और यहाँ पर ये हमारे बजरंगबली विराजमान है। यादव जी महाराज जिन्होंने जीवित समाधि ली, जिनके हाथों से धूणी माता की जो स्थापना हुई, वो जगन रावल जी महाराज है। और इनके शिष्य परम देव रावल जी, जो लोहार बाबू जी के रूप में बहुत विख्यात हुए थे,
महाराणा फतेह सिंह जी के इनके शिष्य थे। महाराणा उदय सिंह जी जगन रावल जी के शिष्य थे। ये देव रावल जी महाराज की। और ये हमारे हनुमान जी का मंदिर भी है। ये कल यज्ञशाला पे यहाँ हवन पूजन होगा। आप देखेंगे कि ये यज्ञशाला ये पिछली बार हमने निर्मित करवाई थी, इसी पाटोत्सव पे ये निर्माण हुआ था यज्ञशाला का। और आप देखेंगे कि यज्ञशाला के निर्माण में ये पूरा हमने केसरिया कलर से इसको, ये हमारे बीच में जो यहाँ की नवरात्रि में 9 दिन स्थापना होती पंडित खूबीलाल जी के सानिध्य में, जो पंडित खूबीलाल जी हमारे बीच में विराजमान है। और मैं जब आरती करता हूँ, मेरे से भी पूर्व में हमारे वरिष्ठ शंकरलाल जी चौधरी साहब, जो हमारे नारा बंगरा नांदवेल के कई वर्षों तक सरपंच रहे, आप आरती में हम साथ रहते, लेकिन मेरे से भी पूर्व में सेवा करते थे। ये आप उनके साक्षात दर्शन करेंगे गुरु जी का। तो ये हमारे तीनों संत विराजमान है, मोहन रावल जी साहब, भेरू रावल जी और तुरंत रावल जी। तो ये बहुत ही तपोस्थली है, ये बहुत ही शक्तिपीठ है। और सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर न तो मांस चलता, न मदिरा चलता, न भोपा होता, न भाव होता, न कुछ नहीं। यहाँ पर केवल सत्य और सत्य। ये हिंगलाज माता का स्थान है। 52 शक्तिपीठ में प्रथम प्रबल शक्तिपीठ हिंगलाज है ये देवी। साथ में राज भैरवनाथ विराजमान है। सन 71 में पाकिस्तान ने अमेरिका की सहायता लेकर जब भारत पर अटैक किया, उस समय में हिंगलाज माता ने तन्नोट माता का रूप धारण किया। 3000 बम गिराए पाकिस्तान ने, एक भी बम नहीं फटने दिया। ये वो स्थान है, वो ये देवी है। और इसने तन्नोट माता का रूप धारण किया, जो आज BSF जवान उसकी सेवा करते हैं। और बहुत प्रख्यात स्थान है ये। मेन स्थान तो इसका पाकिस्तान के अंदर है। और 650 साल पहले जगन रावल जी गुरु महाराज ने यहाँ अपना धूनी की स्थापना करी। प्रथम सुप्रातः तो उन्होंने राज भैरव उदय सागर भैरूनाथ की दोपहर में नादेश्वर महादेव के यहाँ चंदन घिसने का भाटा और महादेव को दर्शन करके सेवा आरती करके फिर हिंगलाज की शाम को यहाँ स्थापना की, जो आज प्रचलित है, विख्यात है और लोगों के हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और रोजगार नहीं है तो उसको रोजगार। माता जी यहाँ मैं 64-65 से माता जी में दर्शन करने आता हूँ। माता जी का इष्ट मेरे। माता जी जब यहाँ पे एक कच्चे चबूतरे विराजमान थे, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होती पहाड़ी थी, उस पगडंडी पे आते थे और माता जी की सेवा पूजा करते हैं। माता जी का मेरा इष्ट है। और मेरे जो भी मेरा कोई धंधा पानी, मेरे रोजी रोजगार सब माता जी के नाम से ही है। मैं नार में रहता हूँ। पूर्व में सरपंच रहा हूँ 17 साल तक। यहाँ से बहुत बड़ी पंचायत थी, ये फैक्ट्री वगैरह सब उसी में। जगदीराज श्रीमाली मेरे मित्र हैं, अच्छे हैं, ये भी आना चालू है हमारा। अब संडे को हम साथ संडे को मैं 5 बजे आ जाता हूँ यहाँ पे, धोती कमीज वगैरह साफार पहन के आते हैं और सेवा पूजा आरती साथ करते हैं। उसके बाद कालका माता जी की आरती भी करते हैं। आप दोनों का बहुत ही लंबा साथ रहा है। हाँ, बहुत लंबा साथ रहा। किस तरह से इस मंदिर को और आगे क्या फ्यूचर में और देखते हैं कि ये कमी? मैं यहाँ वर्तमान में सेवा पूजा संभालता हूँ और माँ के दरबार में आनंद ही आनंद है। यहाँ माँ के दरबार में धरू पाव सोनारी डेली रूपारा कमाड़ जानो मारे हिंगलाज मैरे द्वार ऊंची मेड़ी लाल कमाड़ी जन्मे बेटी शक्ति रानी कई पूजे शिव पूजू शक्ति पूजू पूजू गुरा का पाव लागू जोत कलश के पाव। बोलो हिंगलाज मई की जय, बोलो जगन रावल जी दाता की जय, बोलो मोहन रावल जी दाता की जय, बोलो भेरू रावल जी दाता की जय, बोलो तुरंत रावल जी दाता की जय, बोलो राम लखन जान की जय, बोलो हनुमान की, राधे कृष्ण द्वारकाधीश भोलेनाथ शनिश्वर भगवान नो जरे देवता की जय हो। बोलो हिंगलाज माई की जय हो। बात आपने किस तरह लागे कई महसूस में? अटैर बाद में यो है बहुत बड़ो सुकून मिले। और माता जी रो दर्शन करीन जतरा दर्शन करा उतरा कम पड़े है। और यो लागे कि माता जी चरना में बैठा रहा और वटे आयर बाद में सारी तकलीफा टेंशन सब दूर भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। आप सब सपनों में आने का मुझे सौभाग्य मिला। इस मेवाड़ की कुल देवी भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेवाड़ के साथ धूनी माता का स्थान जुड़ा हुआ है और कई वर्षों की तपोभूमि भी रही है। कई साधु संतों ने यहाँ तपस्या की है। इस नाते ये इस स्थान पे हर साल पाटोत्सव और उत्सव मनाया जाता है। और माँ भगवती के परम उपासक राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री माननीय जगदीश राज जी सिरमौली
के संयोजन में ये कार्य संपन्न होता है। और इनके ऊपर माँ भगवती की असीम कृपा है। भगवती की समझोगे कई जन्मों के रिश्ते होते तो भगत बार बार आते रहते हैं। तो ये माँ भगवती के उपासक भी और इनके ही देख रेख में यहाँ इतना बड़ा विकास और ये कार्यक्रम उत्सव जो हो रहे हैं, ये इनके ऊपर समझोगे भगवती का आशीर्वाद है। आज मुझे भी इन्होंने आमंत्रित किया। मैं भी मेवाड़ की तीसरी राजधानी छावनी से संबंध रखता हूँ, जहाँ महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली जिन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। ये मेरे लिए निमंत्रण था या पता नहीं कहाँ था। मेरा भी कटावला मठ है, जहाँ साधु संतों का स्थान और हिंगलाज माता जी की अखंड जोत लगती है और वहाँ भी गुफा है। तो इस स्थान का या उस स्थान का कोई संबंध रहा होगा कि संतों का मिलन होगा, क्योंकि वो भी बहुत पुराना स्थान है। अपने पूज्य नारायण गिरी जी एक जीवित समाधि रही वहाँ अभी भी है। तो मेरे को उस प्रतिनिधि के तौर पे आज यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यहाँ के भक्तों का सबका साधुवाद, जिन्होंने मेरे पुण्य का वर्धन किया, इन सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार आपका आशीर्वाद कृपा मेवाड़ और मेवाड़ के लोगों पे रहा, उसी प्रकार आपका आशीर्वाद बना रहे। और मेवाड़ एक ऐसा स्थान है जहाँ राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए यहाँ के महापुरुषों ने बहुत बड़ा बलिदान किया है। तो मैं इस समय सिर्फ माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस भूमि पर सूरवीर और भक्तों का जन्म हमेशा होता रहे। इन्हीं के साथ मैं आपके सब तो आप देखिए माता और पूरा शिव परिवार, एक स्वच्छ यहाँ पूरा आश्रम है। वाह वाह। इसलिए उनके लिए फिर वो स्थान बनवाया आप सबने। वहाँ समाधि जो बनी ना उनकी, वो समाधि। तो आप देखिए उदयपुर यहाँ से पूरा जगमग 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 जगमग। तो कई ऐसे स्थान हैं जहाँ के अलग अलग के साथ भक्तों कीजिए। कल सुबह और आपको अच्छे दृश्य दिखाएंगे और बढ़िया सभी भक्तों से मिलाएंगे, सभी के विचारों को हम संग्रहण कराएंगे। और गुरु का, साधु संतों का, सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और एयरपोर्ट के सामने है और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देख रहे हैं धुनी माता से सीधा दृश्य, जहां एक शाम माता रानी के नाम भजन संध्या होने वाली है। सभी पास के फैक्ट्री प्लांट से सभी भक्त आ चुके हैं और कुछ भक्त अभी आने वाले हैं। इधर भोजन पूरा चल रहा है, भोजन प्रसादी, और कल का तैयारी पूरा बन रहा है, मिठाई वगैरह सब बन रही है। तो हर साल की तरह इस वर्ष भी तीसरे साल ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, पाठोत्सव और ध्वजा उत्सव सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली के नेतृत्व में ये सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका हम आप सभी आनंद लेंगे। माता तुम्हारी पार्वती है, माता तुम्हारी पार्वती है, जावे जगत बंदा मुझी मराठी जोर से ओम गणपति नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। बोलो श्री गजानन महाराज की। पीछे आवाज आ रही नहीं आ रही है? बिल्कुल बराबर। आप लोग संतुष्ट है ना कि गुरु देवन के देव हो, कि गुरु देवन के देव हो आप बड़े जगदीश बेड़ी।
और ऐसे कोरोना की दर से पहुंच चुकी है और माता जी की है हम उस कोरोना से उसमें मौसम का इंतजार नहीं करती। एक खाना आता का दरबार है उसमें वो खुशी है उसका आनंद रखो क्योंकि ये जिंदगी डॉक्टर अंजाम रखो क्योंकि आज है कल नहीं करता समझ नहीं आए जब कलाकारों में तय हो रहा था कि किसको बुलाए, किसी ने कहा कि पास में बैठा है बच्चा सड़क नाम है महेश आशा अमेरिका का में बच्चे लगा कर अरे वहां का लड़का आदमी वेट बैठा हो गया है। गोविंद जी हमारे YouTube पे लाइव है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा जगह है इसको आप लोग सब जरूर लीजिए। सुमिरी सुमिरी बहुत राम सिया राम जय जय राम सिया राम कदम ही मेरे पास सिया राम आप देख रहे हैं धूनी माता से सीधा दर्शन जहाँ एक शाम माता रानी के दरबार में दुर्गेश्वर महादेव का दरबार भी है, राम दरबार भी है, राधा कृष्ण का दरबार भी है और शनिदेव भगवान का दरबार भी है और उन सभी का पाटोत्सव महोत्सव है। और इस महोत्सव में हम सभी आए हैं क्योंकि आनंद सभी को लेना है, क्योंकि आनंद आता नहीं है, आनंद तो लेना पड़ता है। ये ठाकुर जी का दरबार है, हम सभी परिवार के साथ जिसके मन में भाव हो, नाचने की इच्छा हो तो ठाकुर जी के दरबार में नाचे। तो जीवन में जो ठाकुर जी के दरबार में नाचने वाले जीवन में कटे नाचवानी जरूरत नहीं पड़े और जो ठाकुर जी के दरबार में करे जय हो। तो लीजिएगा बालाजी महाराज की बहुत ही सुंदर रचना के साथ आप देखिए तो आप देखिए कि रात की आराधना करें, उनकी वंदना करें। और वो तीन देवता है हनुमान जी महाराज, भैरू जी महाराज और शनि महाराज, तीनों की बराबर वंदना करनी है अपने को।
मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो। या जगन रावल जी और लोहार बाल जी की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सरजमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूजा और भामासा की धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय धुनी माता की लगा लो। आज धुनी माता शक्तिपीठ में विराजमान धुनेश्वर महादेव के पाठोत्सव के शुभ अवसर पर मेवाड़ के महामंडलेश्वर परम सम्मानीय आदरणीय पूजनीय स्वामी हितेश्वरानंद जी सरस्वती और हमारे धुनी माता के मुनिदाता आश्रम के पीठ के गादीपति परम सम्मानीय चेतनानंद जी गुरुदेव के चरणों में, और हमारे जो इस शक्तिपीठ की नवरात्रि पे उपासना करने वाले 9 दिन हमारे पंडित बड़े भाई कुबीलाल जी पालीवाल साहब, और हमारे बीच में जो आज मेवाड़ का गौरव, जिसकी आवाज का जादू मारवाड़ से लगाकर दक्षिण भारत, चेन्नई, बेंगलोर, उत्तर भारत में धूम मचाने वाला मेरा ये मेवाड़ का गौरव, मेरा भतीजा मनोज महेश वैष्णव पहले मेवाड़ के महामंडलेश्वर है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय गुरुजी पधारे और हमें आशीर्वचन दें। बोलिए धुनी माता की, बोलिए धुनेश्वर महादेव की, राधा कृष्ण सीता राम दरबार की, हनुमान जी महाराज की, शनि भगवान की, आप सभी भक्तों की। 2 मिनट के लिए अपन धुन बोलते हैं, श्री राम जय जय राम। अयोध्या जब मंदिर बना था तो बहुत सारा धन गया था। बताइए, राम को धन चाहिए था कि आपके कंठ का नाम चाहिए? सभी प्रेम से बोलो, श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए अयोध्या नाथ की, कौशल्या मैया की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, चारों भैया की, गैया मैया की, भारत माता की, भारत के शहीदों की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पावन पवित्र भूमि मेवाड़ की, जिसको नतमस्तक देवता भी कहते हैं, मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं। और धुनी माता के नाम को तो हमेशा हम सुनते आए, पर पहली बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ऐसे मां भगवती के उपासक राजस्थान सरकार के मंत्री रहे श्री जगदीश राज जी सिरवाली को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मां के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के महंत चेतनानंद जी महाराज को भी मैं ओम नमो नारायण कहता हूँ। मंच पे बहुत ही अच्छे अच्छे गायक हैं, महेश जी वैष्णव, रमेश जी जाट, भरत जी जोशी, मीनाक्षी जी, ये सभी लोग आज रात पर माँ की जागृता करेंगे और आपके मन में, आपके हृदय में माँ भगवती के लिए
आपकी सोई हुई सुसुप्त शक्तियों को जगाते हुए आपके हृदय में भगवती का स्थान और आसन का विराजना करेंगे। तो आप पूरे मन से इस भजन को सुनिए, पूरी रात सुनना चाहिए। भजन का प्रभाव रहता है शरीर पे और मन पे और मस्तिष्क पे, और इसी भजन के माध्यम से ही भगवान अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। और हमारी बहुत सारे जो पुरुष यहाँ से गए उनको भी जब लगता है कि मेरे पुत्र मेरे वंश यहाँ भजन सुन रहे हैं तो उनको भी सदगति प्राप्त होती है, उनका भी मार्ग खुलता है। पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम सभी पर, मां जगदम्बा का आशीर्वाद बना रहे। बोल सद्गुरुदेव की। हमारी म्यूजिशियन टीम से निवेदन है जल्दी से मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजनकार बहुत सारे मंच पर बैठे हैं, हमें सभी को सुनना है। देखने की बात है, इसको अपने जीवन में धारने की बात है। फिर तो मैं गाना चाहूंगा अपने स्वरों से। अपनी घाट
बिंदी राजन लागी ओ बिंदी राजन पीला पोतड़ा बांध डोरड़ा तेजल बन गयो बींद नाचो 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 हेलो हाँ श्रीमाली साहब से निवेदन है ये भैया जो काला जो नाग है इसके लिए कोई दूध के अगर पैसे निर्धन तू सेठ सांवरा के फायदा इस लेता है वो बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। तो सभी लोग देखिए शाम बाबा का भजन है और शाम बाबा के भजन में सभी को हाजिरी लगानी होती है। आप कैसे भी लगाइए मेरे के ताली बजा के नाच के, लेकिन हाजिरी आपको लगानी है, ठीक है। तो भैया सावरिया मारो उठल मारे रसना दोना जगरूठे मेरा सावरिया सरकार उठे जगरूठे मेरा सावरिया सरकार
इसको बढ़िया सांवरो पलने में लुगा सांवरा मारी गरीबी सांवरिया मारी गरीबी। श्याम सवेरे देखो मुझको कितना सुंदर रूप है। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बातें। एक अच्छे वक्त की वजह से ये तेरे घर पर लगा रहे माँ मेरा आना जाना। हे माँ चाहे इतनी जाऊं चाहे उतने जाऊं चाहे इतनी जाऊं चाहे उतने जाऊं मेरे दिल कहे जो करने था तोरी अइया तुम जानते हो। और अपना YouTube चैनल कैमरा दोनों पर लाइव चल रहा है और ये बालाजी स्टूडियो नहीं है उदयपुर। एक बार इनके लिए भी जोरदार, ये सारा लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, सारा एडिटिंग करके इस YouTube चैनल पर आ जाएंगे सारे बजा। बोलिए जगदम्बे मात की। एक बार और जोर से बोलिए आदि शक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे सामने तो गुरु के पूरी फौज है, सामने विराजे हुए संत है, बड़ा चैलेंज होता है। जगदीश जी आदरणीय हमारे आदर्श है। मैं भी मजदूर यूनियन में काम करता हूँ, समय मिलता है तो मैं YouTube और उन पिछड़े गरीब शोषित उन लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करता हूँ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मेरा काम भक्ति, शक्ति और संस्कृति तीनों को बढ़ावा देना, मनुष्य को फिर एक बार मनुष्य बनाना। गरीब तो मैं भी हूँ, गरीब तो मैं भी हूँ, परंतु मैं उनकी सेवा करता हूँ जो मुझसे भी अधिक गरीब होते हैं। ताली तो होनी चाहिए। कहते हैं कि जिणनी खाए बाजरी उन्हें बजावे हाजरी। आपा जणी माहौल में हाँ, जणी देश में हाँ, बहुत भाग्यशाली हाँ। अगर आपा अमेरिका में पैदा हुआ था तो अंग्रेज कहलाता, अफ्रीका में पैदा हुआ था तो हब्सी कहलाता,
लेकिन अब हम मेवाड़ लोग हाँ एक बार खुद रे बातें ताली बजी दो, बहुत भाग्यशाली हाँ। तो आओ एक बार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने याद करा और पचे एक सुंदर भजन। सरदार राणा सुरताई जादू, मेवाड़ी राणा सुरताई जादू, राणा तारी दरबार सुनने अकबर तू जो जाए रे, राणा तारी दरबार सुनने अकबर तू जो जाए रे। हल्दी गाटी खून सुरंगी, हल्दी गाटी खून सुरंगी, नाला बेटा जब चाले मेवाड़ी तलवार, हो गया खूनारा करतार राणा सुरताई जादू। मेवाड़ी राणा सुरताई जादू, सदा रहे नहीं एक सो, हर क्यों जगदीश पछताए। कभी पलटी मार जाओ समय को भरोसो खोनी, कभी पलटी मार जाओ। गुरु विशिष्ट ज्ञानी महामुनि लिख लिख बात बतावे, अरे लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे हो, श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पंक्ति खावे, हर किस्मत पंक्ति खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे हो, राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे समय तो भरोसो खोनी। कभी पलटी मार जावे समय तो भरोसो खोनी, कभी पलटी मार जावे। है उदयपुर सीमेंट परिवार जिनकी ताकत है मेरे से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से ये सब आयोजन करता हूँ। महेश जी, ये जो मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि हल्दीघाटी है, कर्मभूमि है। कर्मभूमि से मैंने सब कुछ सीखा और यहीं से सब कुछ पाया। लेकिन उस जन्मभूमि का भी कर्जा है जहाँ मेरे को जन्म हुआ। तो उस जन्मभूमि हल्दीघाटी पे मैंने कविता लिखी है अपनी मातृभाषा। इसका प्रसंग ये है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध में जाते हैं और वो युद्ध होने वाला है कल सुबह, अकबर की सेना बनास होते हुए वहां जा रहे हैं, तो बीच में आप वहां क्यों ले जाना चाह रहे हो? बनास नदी के किनारे जो प्रताप अकबर की सेना खुले मैदान में आ रही है, तो उन्होंने कहा कि वो जगह जो 10 किलोमीटर का जो एरिया है, जो भी आपने, तो पंडित जी वहां कैंप से रवाना हुए बिना बताए, और जो चेतक समाधि के पास जो शिवलिंग का मंदिर है शिव जी का, वो उस दिन उन्होंने उसकी स्थापना की रात को, शाम को, गोधूली वेला में, और उस शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने महामृत्यु में जब युद्ध होता है, और उस युद्ध में जब प्रताप का निशाना था मान सिंह जयपुर वाला,
कि वो नेतृत्व कर रहा था। 1 घंटे के अंदर 6 इंच बारिश गिरती, 6 इंच। वो जो 17 फीट का नाला 40 फीट का चौड़ा हो जाता, इतना पानी। वो चेतक जो 3 टांग से बड़ी मुश्किल से गाड़ी चढ़ा कर रहा, वो 40 फीट छलांग लगा के उस नाले को पार करके जहां पंडित जी पाठ कर रहे घोड़ा, वहां आके धड़ाम गिरता है। और जब आके खुलती, पंडित जी देखते हैं तो कहते इतने ही सैनिक बचे थे, ये लास्ट में बचे हो। ये मेवाड़ की असली अमानत हो। ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। हिंगलाज भैरू भवानी के दरबार धूणी माता शक्तिपीठ पर आज रात्रि जागरण का कार्यक्रम विशाल भक्ति संध्या का समापन किया है। और आज इतने हमारे महेश जी वैष्णव और उनकी टीम ने जिस तरीके से प्रस्तुतियाँ दे के लोगों को बांधे रखा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और माता रानी के लिए जो रात भर अभी तक जागरण में जिन्होंने भी इस भक्ति संध्या में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माता जी सब पे कृपा करे, मेहर करे। और कल प्रातः हवन, पूर्णाहुति, ध्वजारोहण और महाआरती के बाद महाप्रसादी वापस यहाँ नीचे ही होगी। आप सभी सादर आमंत्रित है। माता रानी का आशीर्वाद ले, प्रसाद ले और आप इस कार्यक्रम में अवश्य कल पधारें। जगदीश राज श्रीवाली, माँ सेवक। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और आज यहाँ मावली में धूणी माता के दरबार में भजन संध्या का आयोजन किया गया था और यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। बहुत ही उभरते हुए कलाकार थे और माता रानी की कृपा से आज मैंने भी यहाँ पर प्रस्तुति दी है। तो माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। और यहाँ पर आज के इस परिवेश में बहुत ज़रूरत है कि युवाओं को, महिलाओं को अपने धर्म के प्रति रुचि रहे। ऑर्गन प्लेयर दीपक जी, तबला प्लेयर कौन से अपने ये फतेहलाल जी, पेड प्लेयर, ठीक है। बाकी हमारा क्या लक्ष्य रहता है? 11 उनके में यही रहता है कि लोगों को भक्ति जगाएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। पिछले कई सालों में खाटू श्याम के प्रति आस्था बढ़ी। हाँ, खाटू श्याम जी के प्रति बहुत बड़ी है और हम भी खाटू श्याम जी के भजन ज़्यादा गाते हैं। और ये हमारे सरपंच साहब है, ये नवानिया के, इधर आइए, ये आपको 2 शब्द कहेंगे। धूणी मैया के द्वार तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बहुत ही अच्छा दरबार है और जो भी आता है इस माता रानी के दरबार में
उसकी जो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। ये बड़ी कृपा है, जो भाव से आता है माता रानी उसकी सब लोगों ने पूरा आनंद लिया है। और हमारे पूर्व राज्य मंत्री पूर्व अध्यक्ष हमारे इंटक के श्रीमान मजदूर संघ हमारा जो भी है भाई, उन सभी ने मिलकर यहाँ के जो देवड़ा ट्रस्ट है, सब जनों के सहयोग से मिलकर हमने कोशिश की कि माता जी के भजनों से अधिकाधिक लोगों को खुश करें, भक्ति में डुबोएं। और माता जी का हम सबको आशीर्वाद मिला, अंकल का हमको पूर्ण सहयोग मिला, और इस प्रकार से हमने आज की इस भक्ति को हम सभी लोगों ने मिलकर सफल बनाया है। और जो भी इस भक्ति में आज यहाँ पर पधारे, उन सबका मैं अपने मंच की ओर से व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय। हमारे नए गायक भी इसमें 3-4 नई प्रतिभाओं को भी मौका मिला, तो ये सब मिला के कुल मिला के आज कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। और कल सुबह यज्ञ हवन, पूर्णाहुति, ध्वजारोहण और महाआरती के बाद महाप्रसाद यहीं नीचे होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को आमंत्रित करता हूँ, कल प्रसाद लेवे और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जाने हम तो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये चेतना हुई है, इस चेतना को बरकरार रखे, इस चेतना को आगे ले जाए, अपने जीवन में ग्रहण करें, बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की तरफ आए। क्या संदेश है आपका कि इस मानव जाति के लिए विसंगतियों को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करे, परमात्मा को पहचाने, माँ को पहचाने? देखिए, आज की जो स्थिति बनी है, इसमें बिल्कुल हर व्यक्ति क्राइटेरिया उसको तय करें और उसमें आप अपने घर का संचालन करते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भगवान के निमित्त कुछ समय निकालें। आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं नारा मंगरा का ये सीमेंट प्लांट है, और जहाँ परम आदरणीय जगदीश श्रीमाली जी के साथ रहने का इस गेस्ट हाउस में सानिध्य मिला है, और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। गाड़ी आएगी तो गाड़ी आ चुकी है आपकी। तो देखें, इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि पूछो मत, नारा मंगरा उदयपुर में। और सुबह सुबह का ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। परिश्रम और सेवा के वह समय पर भाव होते हैं जिससे व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, ऐसे समर्पण भाव होने चाहिए। सुबह सुबह देखिए कैसे नहा धोकर तैयार हो गए। 6:30 बजे का वक्त है, और आज पूरे दिन वापस कार्यक्रम होगा, हवन होंगे, तो धार्मिक आयोजन बहुत होंगे। और इतना बड़ा ये पूरा परिसर है, देखो। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आप देख रहे हैं धूणी माता धुणेश्वर महादेव मंदिर। आप ले चलता हूँ सामने पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर जो दृश्य है वो बड़ा ही मनमोहक है, मार्मिक है। आपको ऊपर ले चलते हैं, जहाँ आज भी आपको कई मंदिर के इतिहास के बारे में और माता रानी के भक्तों के भक्ति भरे नज़ारे, वही सब हम देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ का दर्शन, यहाँ का परिप्रेक्ष्य, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की रमणीक पहाड़ियाँ, यहाँ के भक्तों का तांता, यहाँ भजन और हवन, ध्वजा उत्सव, पाटो उत्सव, कई प्रोग्राम आज होने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। सुबह सुबह का 6:30 बजे का वक्त है, और आप देखें किस प्रकार से ये बहुत ही खूबसूरत से क्षण है जहाँ हम जाने वाले हैं। बहुत ही ऊपर से आराम से चढ़ाई चढ़ के जाना है। और ये जो स्थान है धूणी माता धुणेश्वर महादेव मंदिर, और पूरा ऊपर हम देखें तो पूरा शिवालय है, और ऊपर दर्शन भी हम करेंगे। काफ़ी लंबा जो है दृश्य है। तो चलिए मेरे साथ, और माता रानी के इस भक्ति भरे दृश्यों का हम आनंद लेने वाले। तो पहुंच चुके हैं मंदिर के तट पर, और मंदिर पर
ये देखिए बहुत ही बड़ी चढ़ाई है और चढ़ाई चढ़ते समय यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते गाड़ी को चलाना और कैमरे का नियंत्रण भी रखना ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन माता रानी कहते हैं वो लोग बड़े धन्य होते हैं जिन्हें माता रानी याद करती है, पैदल पैदल आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है। तो आप देखिए कि ये बहुत ही खूबसूरत रमणीक स्थान दुणेश्वर महादेव मंदिर, धूणी माता मंदिर का दृश्य है जहां पर आज ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है। पूर्व राज्य मंत्री श्रीमान जगदीश राज जी श्रीमाली जी द्वारा ये आयोजित 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही ऊपर है। करीब हम देखें तो करीब 1.5 किलोमीटर की यात्रा है, 1.5 किलोमीटर की ये चढ़ाई है और आराम से हम जो है चढ़ रहे हैं और ऊपर जाने के बाद मातेश्वरी के दर्शन भी करेंगे और आपको भक्ति भरे दृश्य भी हम दिखाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें कि किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत सा भक्ति भरा नज़ारा। तो हम ये देखें कि किस प्रकार से देखिए चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ये जिस तरह आपने दूर से देखा कितना खूबसूरत सा रमणीक पहाड़ियों के बीच में दिखाई दे रहा था। बहुत ही जल्दी हम ऊपर चढ़ने वाले हैं और आपको बता दें कि एयरपोर्ट जो है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है उसके बस सामने आप देखेंगे तो पहाड़ी पर ये दुणेश्वर महादेव मंदिर दिखाई देगा। इसकी पृष्ठभूमि और इसके इतिहास के बारे में आगे भी हम देखेंगे और आगे भी हम आपको समझेंगे, लेकिन अभी आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ मंदिर जो है दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत ही ऊपर मंदिर तक पहुँच चुके हैं और जगदीश राज जी श्रीमाली जी के साथ हम ये मंदिर का दर्शन करेंगे। सुबह सुबह का दृश्य है। रात को भजन संध्या संपन्न हुई। सभी सुरलेरी सभी भजन गायक कलाकारों ने बढ़ चढ़कर भजनों का आनंद लिया, बढ़ चढ़कर उन्होंने भजन सुनाए और अब जो है आनंद हम कुछ पाटोत्सव का, हवन का और महाप्रसादी का, ध्वजारोहण का आनंद आज पूरे इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये दृश्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से खूबसूरत सा दृश्य है, खूबसूरत सा परिप्रेक्ष्य है। सामने एयरपोर्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है। जैसा कि जगदीश राज जी श्रीमाली ने बताया कि जब उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह जी द्वारा कराया जा रहा तब यहाँ बार बार झील टूट कर जा रही थी और वहाँ पर पूजा अर्चना और देवताओं का समर्पण भाव के बाद और गांव को बसावट के बाद भैरू जी और माता जी ने यहाँ आके विराजमान हुए। और कई ऐसे जानकारी है जो वास्तव में मेवाड़ के लोगों को होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को होनी चाहिए। किस प्रकार से धूणी माता का यहाँ मंदिर बना, कैसे यहाँ भैरू जी आए, किस प्रकार से शिवालय हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर एक तरह से देखें तो हम विकास होता जा रहा है। और कई यहाँ पर जो है संत हैं जिन्होंने जीवित समाधि भी ली है और समाधि स्थल भी काफ़ी यहाँ पर मौजूद है। तो शक्तिपीठों में ये भी एक शक्तिपीठ है जो कि धूणी माता के नाम से विख्यात है। यहाँ दुणेश्वर महादेव मंदिर भी विराजे हुए हैं और कन्या देवी देवता हनुमान जी, शनि महाराज सहित कई देवी देवता इस मंदिर पर मौजूद है। तो काफ़ी खूबसूरत सा ये दृश्य है और हज़ारों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और हर शनिवार हर रविवार को यहाँ पर भारी रहते हैं और शिव जी जो पूजा है वो सोमवार को यहाँ पर रहती है। सभी यहाँ पर है। लोहार बाबूजी का है, मालविया समाज की बहुत बड़ी यहाँ पे आस्था है तो उन्होंने भी धर्मशालाएं वगैरह मंदिर लोहार बाबूजी का वो बना रखा है। तो कुल मिलाकर ये मंदिर का परिप्रेक्ष्य देखें तो यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद आपको पूरा जो आसपास का डबोक क्षेत्र है पूरा का पूरा गांव दिखाई देगा। ऊपर से आपको कांटा वाली माता जी, आसपास की रमणीक पहाड़ियों का जो दृश्य है वो भी बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई देता। कुल मिलाकर ये जो दृश्य है धूणी माता जो कि दुणेश्वर महादेव मंदिर, शनि महाराज, शिव परिवार सहित यहाँ पर पूरा मंदिर यहाँ मौजूद। चलिए माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आरती वगैरह होगी उसका भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे देखिए नियमित साफ सफाई वगैरह और बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल ताज़ी ठंडी हवा यहाँ पर आती रहती है। कुल मिलाकर यहाँ पर मातेश्वरी की अखंड ज्योत यहाँ पर जलती रहती है और यहाँ पर नियमित पूजा अर्चना समय समय पर आरती के समय जो है वो होती है। यहाँ पर भारी भरगम शेर भी है जिसे लाने में जगदीश राज जी बता रहे थे कि काफ़ी समय उसमें लगा था, लेकिन फिर भी मातेश्वरी की एक कमी जो थी वो भी पूर्ण कर दी गई। कुल मिलाकर धीरे धीरे मंदिर का जो विकास है वो धीरे विकास के पथ पे है। तो नए नए आयाम हो रहे हैं, नए नए भवन बन रहे हैं, नई नई उन्नति जो यहाँ पे हो रही है। भक्तों के लिए हर एक व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो रात्रि भजन संध्या हुई वहाँ पे भी नीचे अच्छा स्पेस था, वहाँ पे बहुत ही बड़ी जगह थी। और यहाँ ऊपर देखें तो अच्छे टाइल्स, मार्बल और बहुत ही सुनहरे और लाइटिंग की व्यवस्था, मतलब यहाँ भक्त जो भी आता है तो आराम से समय भी अच्छा से पास हो जाता है और भक्ति के जो दृश्य है वो हमको यहाँ देखने को मिले। तो आज बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, बड़ी संख्या में यहाँ भक्ति का सृजन होगा, जागृति होगी। तो हम बने रहिए चैनल के साथ
बहुत ही खूबसूरत और सुंदर विचार आपके भक्तों के आपको सुनवाएंगे, जो कि आज बड़े उम्मीद के साथ, और कुछ लोग तो ऐसे जो आज पहली बार आ रहे हैं, और कई लोग तो ऐसे जो नियमित हर दिन दूसरे दिन, और कई लोग तो ऐसे जो रोज़ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ऐसे भक्तों से हम आपको मिलाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए, खूबसूरत देखते रहिए, और हम सभी भक्तों के सुझाव भी आपको बताएंगे। मातेश्वरी की भक्ति, यहाँ की परिप्रेक्ष्य, रमणीक पहाड़ियों का दृश्य, और सुंदर सा डबोक एयरपोर्ट के जस्ट सामने ये पहाड़ियों पर बना हुआ धूणी माता मंदिर, धुणेश्वर महादेव मंदिर, जिसका दृश्य आप देख पा रहे हैं। चलिए आरती में चलते हैं, आरती का हम सभी साल पहले स्थापित ये पीठ है, जहाँ पर उनके शिष्य देव रावल जी ने तपस्या की। उसके पश्चात मोहन रावल जी, बेलू रावल जी, तुरंत रावल जी और ऐसे कई संतों ने यहाँ पर तपस्थली है। जगन रावल जी की जीवित समाधि भी यहाँ है। और ऐसे तपोस्थली पर हम सभी भक्तजनों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वर्ष मंगलमय हो, और जो हमारे दुश्मन देश जो सरहद पर हमारे घुसपैठ करके भारत को कमजोर करना चाहते हैं, माँ शक्ति हिंगलाज से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा सैनिकों का मनोबल बढ़ाए, और ताकि हमारा भारत का नाम गौरव और ऊपर सर्वश्रेष्ठ रहे। जय माता दी। बोले आदि शक्ति माता की जय हो। जय हो। फोटो लेता ले ली तो मान हाँ बोलो। तो धूणी माता मंदिर से सीधा दृश्य लोहार बाबू जी को प्रणाम। तो देखिए कैसा पूरा शहर यहाँ से दिखाई देता है। पूरा दृश्य आप देखिए, पूरा ये डबोक एरिया है, सामने एयरपोर्ट है, उड़ते हुए हवाई जहाज भी हम आपको दिखाएंगे। शायद आज ये अवसर मिला है कि मैं आपको कुछ तो दिखाऊं, लेकिन अभी लाइव चल रहा है, मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तो कल्पक्ष का पेड़ यहाँ देखा है, सो कल्पक्ष का पेड़ बोलते हैं। कल्पक्ष पता नहीं, कोई पूजा में काम आते हैं, बहुत ही नाम सुना है कल्पक्ष का पेड़। इतनी चमक चमक
ओम श्रीमन्महाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम सचिव पुरंदराय नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रदान देवता लाभ सुख सहित श्रीमन्महाधिपतेभ्यो नमः। ऊपर से और नज़ारा और तगड़ा है। बड़ी तो क्या रहते। तो ये है सीमेंट फैक्ट्री, देखो बड़ी विशाल। और ये सभी हमारे सत्संगी भाई, शाम को खूब आनंद लिया सत्संग का। तो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है। और वो देखियो सामने तालाब, शायद वो डबोक का तालाब है, बहुत बड़ा है। कई तालाब यहाँ से दिख रहे हैं, सबसे ऊंचा जगह है। काफ़ी समाज या मालवीय समाज ने ये पूरा बनाया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए कैसा दिख रहा है यहाँ से, बाप रे बाप, क्या गजब, क्या दृश्य, वाह काका वाह, क्या दिखाया रे बाबा। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ वो सामने एयरपोर्ट, हाईवे चल रहा है, हाईवे के पीछे एयरपोर्ट पूरा। देखो हवा की आवाज़ सुनिए कितनी ज़बरदस्त। जयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जो कि धार्मिक स्थल है, जो कि सबसे ऊंची चोटी पे हम कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसी स्थान है धूणी माता मंदिर। उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने ये स्थान है और बहुत ही सुंदर प्राचीन स्थान है। इसकी कई कहानियाँ हैं, कई ग्रंथ कहानियाँ हैं, कई उपन्यास भी है, कई देवी देवताओं का यहाँ समावेश है, कई समाजों का यहाँ भागीदारी है, कई धर्म प्रेमियों की यहाँ पर उपस्थिति है। कुल मिलाकर हम देखें कि धर्म की जाजम को जगाने के लिए, धर्म की इस नाव को चलाने के लिए धर्म प्रेमी जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। मैं युवराज श्रीमाली, मैं पिता श्री जगदीश जी श्रीमाली का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। और आज यहाँ पे जो भव्य आयोजन हो रहा है धूणी माता मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण और पाठोत्सव का, इसी क्रम में आज हम हवन हो रहा है और सब धार्मिक अनुष्ठान होंगे। हर वर्ष की बात यहाँ पे हर वर्ष होता है ये, और हमारे पूरे परिवार और क्षेत्र की सबकी आस्था इस मंदिर में। और हम दोनों को अपने कंधे में बिठा कर लेके ऊपर तक चढ़ के आते थे। ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में मामी जी है, उनका सदैव आशीर्वाद रहा, प्रेरणा रहा, संघर्ष और जुझारूपन उन्हीं से उन्होंने प्रेरणा ली। और फिर जीवन में बहुत संघर्ष आए और मजदूर आंदोलन से जुड़े, फिर मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरुआत करते हुए धीरे धीरे फिर चिंतक संगठन के माध्यम से जुड़ते रहे। और ऐसे ही ये कारवां और यात्रा चलती रही। माता जी का आशीर्वाद रहा ही है, सब हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहा। फिर वो राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किए, मंत्री भी बने, बैंक में डायरेक्टर रहे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी भी थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने बनाया। और इससे कहीं ना कह सकते हैं हताशा तो नहीं, लेकिन हाँ एक संघर्ष, टकराव चलता रहा, लेकिन उन्होंने अंततः अभी ऐसा क्षण आया और आपने कहा पिताजी क्या है ये रोज रोज खत्म करो, क्या सेवा सेवा सेवा, क्या मजदूर सेवा, ऐसा कुछ क्षण आया और आपने कहा या पिताजी ने कहा यार मैं बस बहुत हो गया यार? एक बहुत समय पहले ऐसा हमें लगता था, लेकिन अब तो हमें खुद इनको इतिहास में जन्मे हैं और हमारा ये कर्तव्य है हर ब्राह्मण विप्र बंधु का कि पूजा पाठ धर्म से जुड़ा रहना चाहिए।
कई बार पापा बाहर रहते हैं तो हमें भी उसमें रहता है। बाकी तो सबकी संबंधित तो माता जी हमारे घर के कहते हैं, सब मिल के करते हैं। तो एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इससे किसी से कुछ नहीं। व्यक्ति को सनातन धर्म में अपन को जन्म हुआ है और अपने को इससे हर व्यक्ति को इसे जुड़ा रहना चाहिए और करना चाहिए धर्मों में। उदयपुर में एक नया कार्यक्रम चलने वाला और महाराणा के समय से जुड़ा हुआ स्थान है, तो आज क्षेत्र के आसपास के जिले के काफी माँ भक्त देवी उपासक लोग यहाँ आते हैं अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ के। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक किसी प्रकार जैसे विरासत में मिलती है, तो हमारे परिवार में शुरू से हमारी दादी भी बड़ी धार्मिक महिला रही, तो जो धार्मिक भाव है उनको शायद तक वो उनकी माँ से मिला उनको, ये बहुत बड़ी बात है। और जो कर्म करने का है वो उनको अपने पिताजी और उनके मामा जी से मिला। तो ये समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। तो ये हमको भी बहुत कुछ सिखाता है कि हम कैसे एक अच्छे पथ पे चले और जीवन में सच्ची माँ की श्रद्धा करते रहे और जीवन में अपना आगे बढ़ते रहे। कभी ऐसे क्षण आए होंगे जब अरे पापा क्या है यार रोज रोज ये, कभी आप धरना प्रदर्शन में, कभी आप जेल भरो आंदोलन में। हाँ, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जीवन में, तो हमको ऐसा लगा कि क्योंकि क्या होता है ना, कई बार अपने पारिवारिक जीवन और एक उनका सामाजिक जीवन और जो भी उनका एक राजनीतिक जीवन है उसमें तालमेल कई बार बिगड़ने लगता है। कई मुख्य चीजों से वंचित है, तो मैं उनके लिए कैसे अच्छा काम कर सकता हूँ। तो उस सेवा भाव से वो राजनीति में आए और फिर वो नेता बने। वो पहले नेता नहीं बने, पहले वो मजदूर बने। उन्होंने मजदूरों का दर्द समझा कि क्या क्या चीजों की। मुझे आज भी याद है जब मेरा जन्म हो रहा था और मैं अस्पताल में जिस दिन हुआ, उस दिन वो उपस्थित नहीं हो पाए थे जिस समय, क्योंकि उसी दिन उनको फैक्ट्री में फिर से लिया जा रहा था। वो तो उनके लिए बड़ा लकी दिन था वो कि, और मैं हमेशा उनके साथ बड़ा क्लोज रहा क्योंकि मैं उनका छोटा पुत्र था। मैं हमेशा उनके पास होता था, मैं हमेशा उनकी उंगली पकड़ता। मेरे को कभी बचपन आज हम भवन और ध्वजा स्थापित भद्राग्रह पूजा वेदी पंचदेव जी, गणपति, मातृका, विष्णु कुमार, राम दरबार, माता, सभी देवता जो विराजमान है वो उन सबको प्रसन्न किया जाता है। आज ही के दिन जो भगवान का मंदिर बना था उसमें भगवान विराजमान हुए, तो ये पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा है। हमारे पंडित जी पूजन करा रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में ही हवन होगा। और जगदीश राज जी श्रीमाली के सभी मित्रगण भी आ गए हैं। मित्र मंडली पुराने सभी यूनियन के साथी एक बार और अब जो है ध्वजारोहण होने वाला है। कई मित्रगण पधारे हैं, कई संगठन के अध्यक्ष भी यहाँ पे पधारे हैं। आइए उनसे विचार जानेंगे कि आखिर इस भक्ति की वेला में, कहते हैं जगाने वाला चाहिए, जागते सब हैं, खाली जगाने वाला मजबूत है तो हर व्यक्ति जाग जाता है। तो इस जागृति में आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर किस स्तर पर ये जागृति होनी चाहिए? मैं तो सबसे पहले तो माता जी के चरणों में नमन करता हूँ। और महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती परसों हमने 29 तारीख को मनाई थी, और आज हम सभी महाराणा प्रताप के क्षेत्र में सब लोग अपना
अपना व्यवसाय करके अपना पालन पोषण करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जगदीश राजी श्रीमाली ने जो अपना प्रण लिया और माता जी के दरबार में हर छोटे मोटे जो प्रोग्राम हर साल करते हैं, उसी प्रोग्राम में इन्होंने हमको भी याद किया है और हम आपके आदेश की पालना करते हुए माता जी हमको यहाँ बुलाया है, माता जी के चरणों में आए, माता जी के दर्शन पाए। स्थान यहाँ का देख के और यहाँ की भावना और यहाँ का इतिहास अभी मैंने सुना श्रीमाली जी से, तो मेरे को लगा बहुत ही अच्छी जगह है और मुझे बहुत अभिभूत हो रहा है कि मैं और भी मौका मिले तो मैं आऊँगा जरूर। हंसी खुशी से रहते हैं। मैं तो माता जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे इस इलाके में सब में खुशहाली हो और किसान, कामगार। उदयपुर बसाया उन महाराणा उदय सिंह जी के गुरुजी जगन रावल जी का स्थान है और जगन रावल जी इतने महान गुरुदेव थे कि उस समय मुझे जो है तो उनकी बातें याद आती है, जो है तो जो बुजुर्ग करते आए हैं कि नारा मंगरा 9 लाख खूंटी लगेगा, आपके ऊपर निहाल हो जाए और आपका कल्याण कर दे। मैं इसी के साथ, मेरा तो आज से नहीं, मैं तो बरसों से जो है तो आता जाता हूँ यहाँ, जो तो आपकी जो है तो माता जी की आपके ऊपर कृपा हो जाए। सर मैं इतना ही कहूँगा, आप आया करें और माता जी से आशीर्वाद लें, लेकिन दिल से धन्यवाद। आपने मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये जो अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं किशन सिंह चुंडावास सुलावास, पूर्व सरपंच सुलावास, देहात जिला संयोजक, हिंदुस्तान जिंक का रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। तो हवन में पूर्ण आहुति जो है वो दी जा रही है। सभी बड़े भाव के साथ हाथ लगाकर इस पूर्ण आहुति में साक्षी बने हैं। सूर्यो अजायत स्रोतादायुष प्राण च मुखाग्निरजायत नाभ्यामासीदन्तरिक्ष घूंजिष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशा श्रोतां तथा लोकाम् अगल्पयन् जदपुर्गेण विखां देवाय गमतनवत वसन्तो असि असि दास्यं कृतम् इदं शरदवि सप्ताशयासन परिदय स्त्रीशतसमिधं कृतं देवाय दघ्यन्तन्वाना अवधम पुरखम पशुम। ले लो बस में एकीकृत तन्नो अस्तु त्र्यायुखम। हमेशा ले लो। यज्ञ पुरुष प्रमाद कृता कर्म प्रत्यवेत्र उच्चायता समनांत दिष्टान संपूर्ण स्याति सुधि। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। नीचे रखी हाथ जोड़ी नमस्कार कर लो। तत्रादो आर्त तुम बिना और न दो जा प्रभु बिना और न दो जा आसकांतरयामे पार ब्रह्म परमेश्वर पाए केशविद मेलो दयामय केशविद मेलो कृपामय तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदेश हरे न बंधु दुख हरता तुम्हारा जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी जो कोई नर गावे ओ जरा पाप परा जावे ओ जरे आनंद होई जावे। कर्पूर गो रखो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रम
सदा वसन्तं प्रदियादेविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तो हवन की पूर्ण आहुति के साथ यज्ञ समापन हुआ है और अब ध्वजारोहण का क्रम शुरू होगा। पूरा शिव परिवार यहाँ मौजूद है। नारायण विद्महे तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महादेवाय धीमहि तत्पुरुषाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल આપણે સ્થાપના है जन बालू ओम यानि च पापानि यानि च तानि तानि दक्षिणे प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणा के बाद में जो है ये हवन यज्ञ समापन जो है वो होने जा रहा है। आज का ये प्रसंग संपन्न हुआ। अब ध्वजारोहण देख रहे हैं धूणी माता मंदिर से सीधा दृश्य, जहां पर रात्रि को भजन संध्या संपन्न हुई। पूर्व राज्य मंत्री श्रीमान जगदीश राज श्रीमाली जी द्वारा तो प्रसादी का पूरा आनंद लिया जा रहा है। अब रहो आप लोग। जय हो, जय श्री राम। तो देखिए मैया के दरबार में सभी भक्त बड़े भाव के साथ, आहा क्या बात है, जय हो। चक्की, आहा बाटी, एकदम सही है। तो देखिए सारे सीमेंट फैक्ट्री के सारे अफसर भी यहाँ पर मौजूद है और सभी मित्रगण सब यहाँ पर आए हैं बड़े भाव के साथ। हाँ, बड़े भाव के साथ प्रसादी का आनंद जो है ग्रहण कर रहे हैं। बोलो जगदम्बे मात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए गुरु भी पधारे हैं। तो धीरे धीरे देखो संख्या बढ़ती जा रही है सभी भक्तों की। सभी भक्त बड़े भाव के साथ भोजन प्रसादी का आनंद उठा रहे हैं। ये फतेह सिंह जी जिला अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं। हाँ फतेह सिंह जी, बड़े तो सभी कार्यकर्ता मित्र मंडल सब स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, गले लग के स्वागत। तो बड़े भाव के साथ सभी भक्त प्रसादी का देखा तो मन प्रफुल्लित हो चुका, आनंद उठ चुका। और ये आप देख रहे हैं जगदीश राज जी जो श्रीमाली साहब जो माँ के सेवक है, बरसों से पुजारी है, आज आपने याद किया और माता जी का आशीर्वाद रहा कि हम सभी आज दर्शन का लाभ उठाया। तो खासकर जगदीश जी भाई साहब को धन्यवाद और सभी श्रद्धालु जी सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फतेह सिंह जी जिला अध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी। तो आप देखिए कि किस प्रकार से सभी भक्त बड़े आनंद ले रहे हैं प्रसादी। जगदीश राज जी श्रीमाली साहब वहीं पूरे जीवन काम किया और सेवा निवृत्त होने के बाद भी देखिए आज भी सभी से जुड़े हैं और माता रानी के दरबार में जहाँ से सफलता हासिल की है वहीं पर माता रानी के दरबार में प्रसादी प्रसंग, ध्वजारोहण, सत्संग सब कराते हैं। इस धर्म की ज्योति को आगे बढ़ाए हुए हैं।
जी भर के बोलिए। धुनी माता की जय। और मिलकर के ये आयोजन किया। इस आयोजन में फैक्ट्री के अधिकारी, संविदाकार और श्रमिक साथियों सहित आसपास के जनप्रतिनिधि और सभी उद्योगों से हमारे प्रतिनिधि और श्रमिक भाई पधारे। आप जो भी पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और रात को भी बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम था भजन संध्या का, उसमें आप खुद भी मौजूद थे और आपने भी एक भोजन गाया था बहुत अच्छा। और महाराणा प्रताप की याद दिला दी कि उन्होंने किस तरह से युद्ध किया और कैसे परास्त किया श्रीमाली साहब और आपने। इस आयोजन में जो भी पधारे उन सभी मानवों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आभार व्यक्त करते हैं कि आज के समय में कोई समय नहीं देता है, जो समय दे दिया वो बड़ा। और यहाँ आयोजन में कोई कमी पेशी रह गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम विश्वास करते हैं कि आगे भी हमारे निवेदन का मान रखते हुए आप पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काली टोपी लाल रुमाल इंटक करेगी कमाल। काली टोपी लाल रुमाल इंटक संगठन करेगी कमाल। ये हाजिरी और हमारा ये नारा है पूरा राजस्थान में और पूरे देश में हम फैला रहे हैं कि काली टोपी लाल रुमाल इंटक संगठन करता कमाल। ये नारा फिक्स है। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक इंटक संगठन रहेगा, ये नारा बुलंद होता रहेगा। और जो यह आयोजन में सहयोग कर रहे हैं हमारे साथी, हमारे कमेटी के मेंबर, उद्योग के साथी, जनप्रतिनिधि और हमारे कार्य समिति के संगठन के पदाधिकारी श्रीमती साहब ने तो जो मदद कर रहे हैं, जो अपना समय दे के काम किया और सभी आगंतुकों को और मेहमानों को संतुष्टिपूर्ण भोजन कराया, पूरी व्यवस्था देखी, उसके लिए उन सभी को साथियों को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। और बोलो गणो, अतिरिक्त गणो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी फिल्म बता दी आपने, तो बहुत मजा आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं किस प्रकार से सभी प्रसादी का आनंद सभी उठा रहे हैं और सभी अतिथि मेहमान, सभी माता के भक्त यहाँ पधारे हैं और बड़े भाव के साथ प्रसादी का आनंद उठा रहे हैं। ये क्षण है भक्ति के।